ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष माता पिता बाप दादा को फॉलो करने और दिव्य गुणों की धारणा पर अटेंशन दिलाया कि अगर माता पिता बाप दादा को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। बाप दादा कितना निरअहंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाबा कहे कोई कोई बच्चों में तो कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान तोड़ अब देही अभिमानी बनो। फिर और अटेंशन दिलाया कि बाबा कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी फरमान बरदार सपूत बच्चा बनना है। फिर और अटेंशन दिलाया कि पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेंगी। बाबा फिर तुमको साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यह किया, अब खाओ सजा। बाबा कहे फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। उल्टी चलन चलते हैं ना, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं खीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई न कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बहुत पाप हो जाता है। फिर श्रीमत पर अटेंशन दिलाया कि अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती ट्रेटर बन जाते हैं। कितना जाकर फिर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। और बहुत विशेष बात बताई कि बाप दादा के सामने बहुत स्थान से बहुत बच्चे आते हैं। जो बहुत चातरक बच्चे होते हैं उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं क्योंकि चातरक बच्चे खींचते हैं। तो बाबा कहे तुमको भी ऐसे चातरक पात्र बनना है, फॉलो करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाबा कहे जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को इतना ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। बाबा कहे यह तो नॉलेज तुम बच्चों को अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया है कि हम बाबा के थे और बाबा हमारे थे जब हम मूल वतन के निवासी थे। बाबा कहे तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। अब आए हैं राजयोग सीखकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आए हैं। अब बाप कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में तो नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी नहीं लगता। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं।
84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा पूरा चक्र समझा रहे हैं कि तुम मेरे थे, फिर तुमने 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब पूरा हुआ, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आया हूँ तुमको फिर से पावन बनाने। बाबा कहे बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाई शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा कहे बाबा कभी नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं, उसको संभालते अंतिम जन्म पवित्र बन, इस जन्म में एक मेरे बन के रहो। बाबा कहे बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा कहे इसके लिए छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए भी तुम बाबा की सर्विस कर सकते हो। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं है। बाबा कहे तुम आपे ही सर्विस पर निकलते हो। बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होंगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे। बाबा कहे रियलिटी में है भी ऐसे। थोड़ा सा सुख मिलता है फिर उसके पीछे इतना दुख मिलता है। बाबा कहे यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहां कंस आदि कहाँ से आया। अब बेहद का बाप जो तुमको सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितना जाकर डिसर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा। बाबा कहे एक तरफ तो बाबा का परिचय देते हैं दूसरों को, फिर खुद ही ऐसे काम करते हैं तो फिर उनका क्या होगा। बाबा कहे हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। बाबा कहे कोई भी पाप क्यों नहीं करना है, क्योंकि तुम अभी पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो। बाबा स्मृति दिलाते अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, राजयोग सीखने, फिर प्रजा बन जाते हैं तो पुरुषार्थ करना है राजा बनने का। बाबा कहे मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो कम पद हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे काम नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी, फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। बाबा कहे जब उल्टे कर्म का इतना कड़ा दंड है तो फिर क्यों अपना नुकसान करना चाहिए। बाबा कहे यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं
सर्विस में रहते हैं वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं 8 आना व रुपया भेज देते हैं और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात अंडरलाइन कराई कि 1 रुपया भी क्यों मायना रखता है, क्योंकि वह आत्मा जो जमा करती है वो कोई पाप कर्म का नहीं है, इसलिए उसका 1 का कई गुना रिटर्न होके मिलता है, भल वो 8 आना रुपया भी देते हैं। बाबा कहे पाप करने से 100 गुना बन जाएगा, तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं हमेशा खीर खंड होकर रहो, अगर लून पानी होकर रहते हो तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। बाबा कहे नाम रूप में फंसने, बाबा कहे बाबा दो बातें बता रहे हैं। एक तो लोन पानी होने से डिसर्विस करते हैं, उससे भी पाप बन जाता है, और नाम रूप में फंसने से भी पाप कर्म हो जाता है। बाबा कहे माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती काटती भी रहती, खून भी निकलता आता पता भी नहीं पड़ता, माया भी ब्लड निकाल देती है। बाबा कहे ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मुंड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसे न हो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। अर्थात अंत में फिर बच्चे ऐसा ना कहे ना कि बाबा आपने तो हमें यह बताया ही नहीं, सावधान ही नहीं किया, इसलिए बाबा कहे अभी पहले से ही सावधान कर देता हूँ। बाबा कहे तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरअहंकार है। कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है, अर्थात पुरुषार्थ ही है देह अभिमान को तोड़ने का। बाबा कहे देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं सुखदाई कैसे बनना है। जैसे मम्मा बाबा सबको सुख देते हैं, सब उनको कितना याद करते हैं। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा कहे जैसे सामने वाली आत्मा होती है वैसे फिर ज्ञान की डांस होती है, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा कहे चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। अंडरलाइन बाबा कहे जब तुम भी ऐसे चात्रक व पात्र बच्चे बनेंगे तब बाबा की भी ज्ञान डांस अच्छी होंगी और फॉलो कर सकेंगे। बाबा कहे श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां अथाह सुख था। बाबा कहे गुरु नानक ने भी भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मुतपलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार निराकार निर्वैर कर्ता पुरख। शिवलिंग के बदले अकाल तखत नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं, एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है
एक सिंगल पाप कर्म भी ऐसा नहीं करना है जो फिर एक का 100 गुना दंड पड़ जाए। बाबा कहे, मेरी निंदा कराई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। इसलिए बाबा पहले से ही सावधानी देते हैं। बाबा कहे, अंदर रियलाइज करेंगे कि क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं, माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुसकर आएंगी। सेंटर की हेड्स को बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरअहंकारी है। कई बच्चे दूसरे से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि अगर बच्चा कोई नाफरमान बरदारी करता है तो फिर बाप समझाते हैं ना कि तुम यह क्या कर रहे हो। ऐसे बाबा भी समझाते हैं। बाबा कहे, सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाप समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा कहे, माया तो सामना करेंगी ही, इसलिए बाबा पहले से ही सब कुछ समझा देते हैं, सावधानी देते हैं कि माया ऐसे ऐसे वार करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप के श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज बाबा ने वरदान दिया, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो उस समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतार सकेंगे। बाबा कहे, शक्ति संपन्न कब बनेंगे? जब सेकंड में देह से न्यारा होने का अभ्यास करेंगे। जब यह अभ्यास होगा तो कोई भी शारीरिक कष्ट दुख रोग आएगा तो कर्म भोग की भोगना पर सहज विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? तो मम्मा कहे, शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे जहाँ जीत वहाँ मैं हूँ। यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग
तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंच ते ऊंच पहाड़ में है तो गोया नीचे पहाड़ में नहीं है। और फिर कहते हैं जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मम्मा ने कितना सरल एग्जाम्पल देकर बताया कि जैसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में परमात्मा है तो नीचे वाले में नहीं हुए, और जहां जीत है वहां परमात्मा है तो हार में नहीं हुए। तो ऐसे कई बातें हैं जिससे सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहे एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं, जैसे परमात्मा को 24 अवतार में दिखाते हैं। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। मम्मा की दूसरी क्लास है, उसका विषय है निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। मम्मा कहे अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनिया वाले लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। इस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उससे कोई भी बात वेरीफाई कराई फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुण सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।